30 नवंबर को इलाहाबाद को चुनाव होना है, लेकिन इसको लेकर अभी से पार्टियों ने चुनावी कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के लिए इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद के कई गांवों का दौरा कर इनेलो के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं और जहां रामपुर ढिल्लो गांव में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा, भाजपा सरकार लगातार किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदने का वादा कर रही है, लेकिन आज धरातल पर सच्चाई है कि किसानों की कई फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मौसम के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब हुई, जिससे वे हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे। मैंने सरकार से मांग करी इस बात की कि इनको तुरंत स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और स्पेशल गिरदावरी करके किसान को जो है 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले। अब की बार 10-10, 12-12 क्विंटल पर एकड़ का नरमे की खेती है, 8,000 रुपये नरमे का भाव है। अगर 12 क्विंटल एकड़ का नरमा हो रहा है तो उसकी 96,000 की फसल खराब हो रही है, उसका लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उसको कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरकार को देना चाहिए। वहीं जेजेपी पर भी प्रहार करते हुए कहा, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला लगातार किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज किसानों की कई फसलें एमएसपी पर खरीदी नहीं जा रही हैं और ऐसे झूठे बयान करने वाले नेताओं को जल्द सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, जजपा के नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकते, इसकी बजाय वे अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं। अभय सिंह चौटाला ने वहीं कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस पर इलाहाबाद उपचुनाव में भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं देने पर प्रतिक्रिया दी और कहा, भरत सिंह बेनीवाल पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की टिकट पर उनका ही अधिकार था। अभय सिंह चौटाला ने कहा, इलाहाबाद उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा पर चुनाव में पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, पैसे देकर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है आज अपनी जमानत उनकी कैसे बचे इसके लिए लगे हुए हैं। ये लोगों का फैसला है, ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपके आगे। ये आपने सभी अपनी आंख से देखा है नज़ारा सारा का सारा कि जहां लोग खुल के ये कह रहे हैं कि इनकी जमानत नहीं बचेगी। बहरहाल इलाहाबाद की जंग कौन जीतता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज़, सिरसा।